हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी थर्ड क्लास है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि प्लांट टिश्यूज़ के लिए कल्चर मीडियम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, किस किस टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं और स्टेरिलाइजेशन की क्या क्या मेथड्स होती हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में, किस किस टाइप्स के कल्चर होते हैं। सबसे पहले हम बात करें केलस कल्चर के बारे में। तो केलस के बारे में आपको, केलस कल्चर के बारे में पढ़ने से पहले आपको केलस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। केलस क्या चीज़ होती है? देखो, केलस क्या होता है? इज एन अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड व्हेन प्लांट सेल्स मल्टीप्लाई इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड वे। ये एक करेक्ट डेफिनेशन है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि प्लांट सेल है एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अनियमित तरीके से अगर मल्टीप्लाई होगी तो उससे एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास बनेगा सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं केलस। और वो मेथड जिसमें हम केलस को, सेल्स को कल्चर मीडियम पे ग्रो करवा के केलस बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं केलस कल्चर। सेल्स को ग्रो करवा के केलस बनाते हैं, उसे हम केलस कल्चर बोलते हैं। केलस कल्चर, यहाँ पर हम क्या होते हैं कि कल्चर मीडियम में कुछ एक्सप्लांट काम में लेते हैं। एक्सप्लांट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी प्लांट पार्ट जो आप काम में ले रहे हो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट। केलस है, ये एक्सप्लांट को ग्रोथ सपोर्टिंग मीडियम पे रख कर हम बना सकते हैं। एक्सप्लांट वो जो प्लांट पार्ट या टिश्यू सेल्स जो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम काम में लेते हैं उसे हम एक्सप्लांट नाम देते हैं। केलस दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी केलस और एक सेकेंडरी केलस। प्राइमरी केलस वो होते हैं जो ओरिजिनल एक्सप्लांट से हमें मिलते हैं, और सेकेंडरी केलस वो होते हैं जो प्राइमरी केलस के पार्ट्स को हम डिसेक्ट करके उन्हें वापस से ग्रो करवाते हैं, तो जो केलस बनते हैं उन्हें सेकेंडरी केलस करते हैं। सेकेंडरी केलस बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे सब कल्चरिंग भी कहा जाता है। केलस कल्चर के अंदर 3 स्टेज होती हैं मेनली, कि पहले सेल्स एक्टिवली सेल डिवीज़न करती हैं, फिर अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर करती हैं। सेकेंड स्टेज होती है कि सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन खो देती हैं और डी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। थर्ड स्टेज है कि सेल्स के अंदर दोबारा से सेल डिवीज़न इंडक्शन होता है और फिर से डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट होते हैं उसे हम बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। जो रीडिफ्रेंशिएशन है या अगेन डिफ्रेंशिएशन है, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स के रेशियो पर बेस्ड करता है। जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज़्यादा है तो रूट इंड्यूस होंगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ऑक्सिन रूट इंडक्शन करवाता है केलस में। ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूट इंड्यूस होंगी। ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो कम है, मतलब साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो सूट इंड्यूस होगा। ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो इक्वल है तो डिसऑर्गेनाइज्ड केलस तैयार होगा। सेकंड, जैसे हम केलस कल्चर के बाद बात करें सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर जिसमें सेल्स और टिश्यूज हैं उनको एक एगिटेटेड लिक्विड कल्चर मीडियम में हम तैयार करते हैं, ग्रो करवाते हैं, जिससे एक सस्पेंशन बनता है सेल्स का। ये सेल सस्पेंशन कल्चर होता है। सेल सस्पेंशन कल्चर मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है बैच कल्चर और एक होता है कंटिन्यूस कल्चर। बैच मीन्स आपकी जो ग्रोथ मीडियम है वो एक ही बार में आप सारे के सारे मीडियम में, जैसे जो भी न्यूट्रिएंट आपको देने हैं वो कल्चर मीडियम में आप एक बार डाल दो और उसके बाद में ग्रोथ होती रहेगी। एक बैच आपने तैयार किया, एक बार स्टार्टिंग में आपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए और सेल्स डाल दी। अब जितनी सेल्स जितने न्यूट्रिएंट्स हैं तब तक ग्रोथ सीज नहीं होती, तब तक ग्रोथ चलती रहेगी। दूसरा कंटिन्यूस कल्चर में हम सेल्स को जब जैसे जैसे ग्रो करवाते हैं उसी हिसाब से हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करते रहते हैं, ये कंटिन्यूस कल्चर है। सेल सस्पेंशन कल्चर का ध्यान रखना है आपको, ये लिक्विड
कल्चर मीडियम में होता है, जबकि केलस कल्चर है ये सॉलिड या सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम में तैयार होता है। केलस वर्ड हर जगह आएगा। केलस का मतलब अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल्स, ये ध्यान रखना है। प्राइमरी केलस और सेकेंडरी केलस, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सी जगह हम सब कल्चरिंग की बात करेंगे। सब कल्चरिंग मतलब आपने एक बार एक्सप्लांट लिया, उसको किसी कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया, जिसे प्राइमरी केलस बना। प्राइमरी केलस के कुछ पार्ट्स को हमने डिसेक्ट किया और उसको दोबारा से किसी दूसरे कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाया। तो जो दोबारा से ग्रो करवा रहे हैं, जिससे हमें सेकेंडरी केलस मिलेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब कल्चरिंग। बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर मैंने आपको बताए हैं। एडेनिन साइटोकाइनिन रेशियो कम ज़्यादा होना, ये एडेनिन साइटोकाइनिन रेशियो कम ज़्यादा होना इसके पर बेस्ड होता है, रूट इंड्यूस होगी या सूट इंड्यूस होगा या डिसऑर्गेनाइज्ड केलस बनेगा। थैंक्स।